रामायण के 7 कांड मानव उन्नति के 7 सोपान हैं। बालकांड में बालक प्रभु को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि बालक में छल कपट नहीं होता। विद्या, धन, प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी जो अपना हृदय निर्दोष निर्विकारी बनाए रखता, उसी को भगवान प्राप्त होते। बालक जैसा निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखने पर ही राम के स्वरूप को पहचान सकते हो। जीवन में सरलता का आगमन संयम एवं ब्रह्मचर्य से होता है। बालक की भांति अपने मान अपमान को भूलने से जीवन में सरलता आती। बालक के समान निर्मोही निर्विकारी बनने पर शरीर अयोध्या बनेगा। जहाँ युद्ध, वैर, ईर्ष्या नहीं, वहीं अयोध्या है। जहाँ युद्ध नहीं, वैर नहीं, ईर्ष्या नहीं, वहीं अयोध्या है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। यह कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता। जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के तट पर हमेशा निवास करता, तभी मनुष्य निर्विकारी बनता। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम आदि सब अयोध्या कांड में है। राम की निर्विकारता इसी में दिखाई देती। अयोध्या कांड का पाठ करने से परिवार में प्रेम बढ़ता। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। उसका घर अयोध्या बनता। कलह का मूल कारण धन एवं प्रतिष्ठा है। अयोध्या कांड का फल निर्वैरता है। सबसे पहले अपने घर की ही सभी प्राणियों में भगवत भाव रखना चाहिए। अरण्य कांड जंगल कांड। अरण्य कांड तीसरा, यह निर्वासन प्रदान करता है। इसका मनन करने से, अरण्य कांड का मनन करने से वासना नष्ट होगी। बिना जंगल के अरण्य का वास के जीवन में दिव्यता नहीं आती। रामचंद्र राजा होकर भी सीता के साथ वनवास किया। वनवास मनुष्य हृदय को कोमल बनाता। तप द्वारा ही कामरूपी रावण का वध होता। इसमें शूर्पणखा मोह एवं सबरी भक्ति दोनों ही है। अरण्य कांड में शूर्पणखा जो मोह की द्योतक है और सबरी भक्ति दोनों ही है। भगवान राम संदेश देते हैं, मोह को त्याग कर, शूर्पणखा को त्याग कर सबरी भक्ति को अपनाओ। चौथा कांड किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। जब मनुष्य निर्विकार होगा, निर्वैर होगा, तभी जीव की ईश्वर से मैत्री होगी। इसमें किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और ईश्वर की मैत्री का वर्णन है। जब जीव सुग्रीव की भांति हनुमान अर्थात ब्रह्मचर्य का आश्रय लेगा, तभी उसे राम मिलेंगे। जब जीव सुग्रीव की भांति हनुमान अर्थात ब्रह्मचर्य का आश्रय लेगा, तभी उसे राम मिलेंगे। और जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। ग्रीव मतलब कंठ। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं, बल्कि राम नाम के जप से है। जिसका कंठ सुंदर है मतलब जो राम नाम को जपता है, उसी की मित्रता राम से होती, किंतु उसे हनुमान यानी ब्रह्मचर्य की सहायता लेनी पड़े। पांचवा कांड सुंदर कांड। जब जीव की मैत्री राम से होती तो वह सुंदर होता। इस कांड में हनुमान को सीता के दर्शन होते। सीता जी पराभक्ति है, और जिसका जीवन सुंदर होता है उसे ही पराभक्ति के दर्शन होते। संसार समुद्र पार करने वाले को पराभक्ति सीता के दर्शन से होते। ब्रह्मचर्य एवं राम नाम का आश्रय लेने वाला संसार सागर को पार करता है। संसार सागर को पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आती। अच्छे रस ही सुरसा है। तो संसार सागर को पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आती, मतलब अच्छे रस ही सुरसा है। नए नए रस की वासना रखने वाली जीव ही सुरसा है।
संसार सागर पार करने की कामना रखने वाले को जीव को वश में रखना। जहाँ पराभक्ति सीता है वहाँ शोक नहीं रहता, और जहाँ सीता है वहाँ अशोक वन है। छठवां कांड है लंका कांड। जीवन भक्तिपूर्ण होने पर राक्षसों का संहार होता। काम क्रोधी का संहार ही राक्षस है जिसका संहार होता। जो काम क्रोध आदि को मार सकता है वही काल को मार सकता है, और जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को इधर उधर करने पर कालम बनता। कालम मतलब काल सभी को मारता, किंतु हनुमान जी काल को भी मार देते क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते, पराभक्ति का दर्शन करते हैं हनुमान जी। सातवां कांड उत्तरकांड। इस कांड में काक भुसुंडी एवं गरुण संवाद को बार बार पढ़ना चाहिए। इसमें सब कुछ है जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिले। इसमें भक्ति की कथा है। तो भक्त कौन? जो विभक्त न हो, जो भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं हो सकता वही भक्त है। और पूर्वार्ध में जो काम रूपी रावण को मारता, उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता मतलब वृद्धावस्था, सुंदर बनता मतलब वृद्धावस्था में राज्य करता। जब जीवन के पूर्वार्ध में युवावस्था में काम को मारने का प्रयत्न होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, तभी उत्तरार्ध उत्तरकांड सुधरेगा। अतः जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए। जय श्री राम। राम 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 भगवान। राम राम से गुरुदेव।